ओखला की गयूर आवाम आपसे दर्दमंदाना अपील है कि अपने वोट का इस्तेमाल शफाउर रहमान साहब के हक में करें। आपकी ओखला विधानसभा में कांग्रेस पार्टी लड़ाई से पूरी तरह बाहर है। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी पूरे ओखला के इतिहास में आज तक कभी कामयाब नहीं हुई और इस बार के भी समीकरण में वो जीत से कोसों दूर है। और अमानतुल्लाह साहब को आपने 10 साल ओखला में खिदमत करने का मौका दिया, मगर आज ओखला जस की तस है। जब ओखला के डेवलपमेंट की बात अमानतुल्लाह साहब से पूछी जाती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी के वही पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह अपने अल्फाज से बयान कर देते हैं कि 2 साल कोरोना में गया, मुझ पर मुकदमे डाल दिए गए और मैं 72 दिन जेल था। अभी 2 महीने पहले मैं छूट करके आया, उसके बाद मैं सारे काम कर रहा था। अगर अमानतुल्लाह साहब की बात को मान भी लिया जाए कि 2 साल कोरोना में चले गए और उसके बाद 72 दिन आप जेल में थे, जेल से छूटने के बाद 2 महीने आपने जनता के लिए काम किया, यानी कि 2.5 साल। मगर जो 2.5 साल आपके पास वक्त बचते हैं, उस 2.5 साल में आपने आवाम के लिए क्या किया, इसका आप जवाब मीडिया के जरिए नहीं दे पा रहे हैं। और आपने 2015 से 2020 तक किस तरीके की खिदमत की, इसका भी जवाब आपके पास मौजूद नहीं। ओखला में आज वैसे ही कूड़े के अंबार हैं, पानी की प्रॉब्लम्स है, नाली सड़क खड़ंजे ठीक है नहीं। मगर मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस बार का इलेक्शन नाली सड़क खड़ंजे पर नहीं बल्कि जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपना वोट दीजिए। उस शख्स को दीजिए जो पिछले 5 साल से आपके शहरियत पर हमला ना हो इसलिए वो जेल गया। और अगर आज हम तमाम लोगों ने उसके हक में वोट नहीं किया तो यकीन जानिएगा कि कल के दिन हमारी लड़ाई लड़ने की ताकत और कुव्वत कोई पैदा नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं आप तमाम ओखला के लोगों से कहना चाहता हूं कि बराए मेहरबानी इस बार आप तमाम लोग शफाउर रहमान साहब के हक में वोट करें। और जो लोग कहते हैं कि शफाउर रहमान साहब के साथ हमको हमदर्दी है मगर वोट हम नहीं देंगे, हम उनकी लीगल मदद करेंगे। अब इससे ज्यादा लीगल मदद क्या हो सकती है कि जो शख्स 5 साल से जेल के अंदर बंद था और आज वो इलेक्शन में खड़ा हुआ और उसे पैरोल मिल गई, वो अपने बच्चे को सीने से लगा सकता है, वो अपनी अहलिया से अपने सुख दुख की बात को बयान कर सकता है। तो सोचिए कि जब ओखला की आवाम अपनी मोहब्बतों से विधायक बनाएगी तो इंशाअल्लाह